26/11 मुंबई, संसद हमला, कंधार कांड। हर बार नॉन स्टेट एक्टर्स का काम कहकर पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया। इस फेहरिस्त में सबसे ताजा मामला है पठानकोट हमला। और एक बार सबूत नाकाफी बताकर जांच को भटकाने में जुट गया है पाकिस्तान। लेकिन अब हिंदुस्तान ने भी कर लिया है फैसला। अब ईंट का जवाब पत्थर से देगा हिंदुस्तान। Someone is harming this country, I think that particular individual or that organization, I have purposely used the word individual or organization, should also receive the pain of such activity. भारत को दर्द देने वाले दुश्मन को भी दर्द होना चाहिए, उसको उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। ये बात रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ही नहीं कही, बल्कि काफी समय से देश में महसूस की जा रही है कि भारत को अपनी ताकत से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. दाऊद को तो मैं समझता हूं कि पिछली सरकार ने भी टारगेट किया था, उसकी गिरफ्तारी हो सके और उसको भारत लाया जा सके, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। लेकिन हमारी तरफ से भी वो प्रयत्न जारी है। अमेरिका ने कहा है कि वो 26/11 के हमले के गुनहगारों को सजा मिलते देखना चाहता है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रक्रिया में लंबा वक्त भी लग सकता है। ओसामा बिन लादेन को भी उसके किए की सजा मिलने में लंबा वक्त लगा था। तो क्या नतीजे सख्त भी हो सकते हैं? क्या अमेरिका भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का संकेत दे रहा है? आपको अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी। आपको अपनी मेंटालिटी वही बनानी होगी जो कि इजराइल की मेंटालिटी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की मेंटालिटी है, कि जहां कहीं भी हो हम अपने दुश्मनों को पकड़ेंगे, जहां कहीं भी हो। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर रूस तक अपने दुश्मन को उसी की जुबान में दर्द देते हैं। आतंकियों को दुश्मन के इलाके में भी खोज कर मार गिराते हैं। दुश्मन के घर में घुसकर भी हमला करने से नहीं चूकते। और अब भारत भी इजराइल और अमेरिका के तर्ज पर दुश्मन से निपटने की सोच पर विचार करता हुआ दिखने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। भारत के खिलाफ हजार जख्मों से मौत देने की पाकिस्तान की रणनीति जनरल जियाउल हक ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी। पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजने शुरू किए। उनके पकड़े जाने या मारे जाने की सूरत में पाकिस्तान कह देता है कि वो हमारे नागरिक नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी ये आतंकवादी सरकारी लोग नहीं हैं। और ये दशकों से होता रहा है। ज्यादा दबाव पड़ता है तो पाकिस्तान जांच और मुकदमे का नाटक करने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलेगा? रक्षा मंत्री ने कहा कि वक्त आ गया है जब दर्द का बदला, दर्द का एहसास करा के लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल से लेकर अमेरिका और रूस क्या करते हैं? आज खोजेंगे इसी का जवाब। कैसे समझेगा पाकिस्तान, कैसे सीखेगा पाकिस्तान? सब्र की इंतहा होती है और सच ये है कि आतंकी हमले पर भारत के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि पानी नाक के ऊपर जा चुका है। भारत के सब्र का पैमाना अब छलकने वाला है। मसूद अजहर, हाफिज, दाऊद, नहीं बचेगा कोई। If someone is harming this country, I think should also receive the pain of such activity. प्लान है तैयार, अब रोएगा पाकिस्तान। भारत के पास फौजी कार्रवाई करने का भी विकल्प है, लेकिन इससे मामला युद्ध में बदल सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने की भी सलाह दी जाती है, यानी कि दुश्मन के इलाके में घुसकर तेज कमांडो कार्रवाई करना। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई हुई तो वो उसे युद्ध की तरह लेगा और जवाब भी युद्ध की तरह ही देगा। जानकारों के मुताबिक ऐसे में भारत के पास जवाब देने के दो ही तरीके बचते हैं। पहला, कोवर्ट ऑपरेशन, यानी दुश्मन देश में छुपे ऑपरेशन जिनसे पल्ला झाड़ा जा सके। दूसरा तरीका है टारगेटेड किलिंग, यानी आतंकी सरगनाओं पर निशाना। छुपे कोवर्ट ऑपरेशन में आतंकियों का कत्ल या किडनैप। जानकारों का मानना है कि कोई मुल्क चाहे तो जवाब देने के तरीके की कमी नहीं है। रक्षा मंत्री ने जो कहा है उससे पूरी तरह सहमत हूं
क्योंकि भारत की जो एक छवि बन रही है दूसरे देशों में और ख़ासकर पाकिस्तान, वो ये सोचकर चल रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये एक गलत बात है। पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि भारत के पास ऐसी क्षमता है कि भारत न्यूक्लियर सिनेरियो के बीच भी कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिससे कि जो बदला हम लेना चाहें, जो कि हमारे ऊपर किया जा रहा है, वैसी दर्द हम उनको पहुंचा सकते हैं। कोवर्ट ऑपरेशन में इजराइल को महारत हासिल है और भारत इस मामले में उससे बहुत कुछ सीख सकता है। 19 जनवरी 2010 को दुबई के एक 5 सितारा होटल में ऐसी ही एक हत्या हुई थी। होटल के एक कमरे में महमूद अल मबूह की लाश मिली थी। अल मबूह फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का फौजी कमांडर और हथियार सप्लायर था। आज तक ये साबित नहीं हो पाया है कि अल मबूह की हत्या किसने की, लेकिन दुबई पुलिस के मुखिया दाही खलफान तमीम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया। हमारी जांच से खुलासा हुआ है कि अल मबूह की हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। अगर 100% न सही तो 99% तय है कि हत्या के पीछे मोसाद ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुबई पुलिस ने 27 मिनट के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए थे, जिसमें करीब 11 ऐसे संदिग्ध एजेंट नजर आते हैं जो वक्त वक्त पर दुबई के होटल में रास्तों में अल मबूह पर लगातार नजर रख रहे थे। ये सभी संदिग्ध अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह से अलग अलग देशों के पासपोर्ट पर दुबई पहुंचे थे। किसी के पास ब्रिटेन का, किसी के पास आयरलैंड का, किसी के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था। मबूह की हत्या के बाद ये सभी एक एक कर अलग अलग फ्लाइट से गायब हो गए। पुलिस को शक था कि अल मबूह को उसके कमरे में घुसकर एक इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया, फिर तकिए से उसका दम घोंट दिया गया। अक्षय कुमार की फिल्म बेबी इजराइल के इस कोवर्ट ऑपरेशन से प्रेरित को एसी वाला कमरा दिया थे लोगों ने, उससे तो ज्यादा ही किए हो। हम इंडिया को जानते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ बातें करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ ऐसे ऑपरेशन की फिल्में ही बनाते रहेंगे या हकीकत में भी हम ऐसा कर सख्त पैगाम दे सकते हैं। जम्मू से पवन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। बॉलीवुड फिल्मों में हम हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को भारत ला चुके हैं, दाऊद जैसे आतंकवादी डॉन को किडनैप कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज की दुनिया में क्या कोई देश ऐसे हैरत अंगेज खुफिया मिशन को अंजाम दे सकता है? देखते हैं कैसे हो सकता है यह ऑपरेशन। जिहादी जॉन, ISIS के आतंक का पर्याय बन गया था ये शख्स। पश्चिमी मुल्कों के बहुत से नागरिकों का सिर कलम कर वो चुनौती बन गया था, लेकिन नवंबर 2015 में अमेरिका ने ड्रोन हमले में उसे मार गिराया जब वो ISIS की राजधानी रक्का में एक कार में बैठने जा रहा था। जिहादी जान को जैसे टारगेट किलिंग ऑपरेशन में मारा गया, लेकिन जो ऑर्बिट ऑपरेशन था, ताकतवर अमेरिका सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक भारत को जरूरत है कोवर्ट टारगेट किलिंग की, वैसे जैसे इजराइल ऑपरेशन करता है। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीनी आतंकी गुट ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था। जवाब में मोसाद और अल सायरेत कमांडो की मिलीजुली टीम ने 1972 से 1988 के बीच 20 साल के दौरान रोम से लेबनान तक ब्लैक सितंबर के आतंकियों को चुन चुन कर चेहरा पहचान कर मार डाला। उनका पहला शिकार था पेरिस में छुपा आतंकी मोहम्मद अल हमसारी। मोसाद के जासूसों ने हमसारी के घर में घुसकर उसके टेलीफोन में बम लगा दिया था। हमसारी के घर लौटने पर जैसे ही फोन की घंटी बजी, हमसारी ने जैसे ही चोंगा उठाया, एक धमाके ने उसकी जान ले ली। सवाल यह है कि दर्द के बदले दर्द देने का यह तरीका क्या भारत नहीं अपना सकता? शहीदों की कुर्बानियों से साफ है कि हमारे पास ऐसे ऑपरेशन कर सकने वाले बहादुरों की कमी नहीं है। फिर भी दाऊद जैसा एक आतंकी डॉन भी हमें जब तब दर्द देने से बाज नहीं आता। आपको कवर्ट ऑपरेशन करना होगा, आपको अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी, आपको अपनी मेंटालिटी वही बनानी होगी जो कि इजराइल की मेंटालिटी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की मेंटालिटी है, कि जहाँ कहीं भी हो हम अपने दुश्मनों को पकड़ेंगे, जहाँ कहीं भी हो। लेकिन सच ये है कि हम बेबी और डी-डे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में ही
हाफिज और दाऊद को वापस भारत लाकर खुश होते रहते हैं, जबकि इजराइल सचमुच दूसरे मुल्कों में छुपे अपने दुश्मनों को पकड़कर ला चुका है। दूसरे विश्व युद्ध में हजारों लाखों यहूदियों को यातना कैंप में मारने वाले एडोल्फ आइकमन जंग खत्म होने के बाद लापता हो गया था, लेकिन करीब एक दशक बाद 1960 में आइकमन को मोसाद ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के पास खोज निकाला। वो एक कार फैक्ट्री में फोरमैन बन गया था। कई महीनों की निगरानी के बाद 11 मई 1960 को आइकमन का तब अपहरण कर लिया गया, जब वो बस से उतरकर अपने घर की तरफ जा रहा था। 21 मई 1960 को नीम बेहोशी की हालत में आइकमैन को एक प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बताकर इजराइल जाने वाले जहाज में बिठा दिया गया। इजराइल पहुंचने पर आइकमन पर मुकदमा चला और उसे सजाए मौत दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बदकिस्मती से कई बार ऐसा होता है कि हम टीवी स्क्रीन पर बड़ा आतंकवादी हमला होते हुए देखते हैं, गुस्से से तिलमिला जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी एजेंसियां क्या करती हैं। लेकिन सच ये भी है कि बहुत से राज कभी बाहर नहीं आ पाते। कहते हैं एक जमाने में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी दुश्मन देश को उसी की जुबान में जवाब दिया था। ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, देखते हैं वो कहानी जिसे देखकर आप भी कहेंगे हमारे जाबाज भी आतंक को जवाब देने में वैसे ही माहिर है जितने की इजरायली कमांडो। जून 2015, 8 और 9 जून की दरमियानी रात, भारतीय सेना के पैरा कमांडो गुपचुप तरीके से म्यांमार की सरहद में उस जगह पहुंचे जो आतंकी गुट NSCN खापलांग और केवाई खेल का टेरर कैंप था। इन्हीं आतंकियों ने 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल में भारतीय फौज पर हमला कर 18 जवानों की जान ले ली थी। लेकिन 8 जून की उस रात सिर्फ 45 मिनट के ऑपरेशन में भारतीय कमांडोज ने मणिपुरी आतंकियों का सफाया कर दिया। जानकारों का मानना है कि अगर भारत पूर्वी सरहद पर ऐसा कर सकता है तो जरूरत पड़ने पर पश्चिम की तरफ भी जाबाज अपना दम दिखा सकते हैं। ये जो भी रक्षा मंत्री ने कहा बहुत वाजिब है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये जो संदेश है वो अच्छी तरह से समझ आएगा और पाकिस्तान इस बात से अब बार बार हमें ये धमकाने की कोशिश नहीं करेगा और ये सोचकर नहीं चलेगा कि चाहे वो कुछ भी कर लें हम मुंह बंद कर बैठे रहेंगे, हम सिर्फ प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे। अमेरिका ने भी पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। अमेरिका से लेकर रूस तक ऐसे सख्त और गैर परंपरागत आतंकी विरोध ऑपरेशंस अब दुनिया में आतंक से लड़ने के स्थापित तरीकों को बदलते जा रहे हैं। साल 2002 में मॉस्को में आतंकियों ने एक थिएटर में 850 लोगों को बंधक बना लिया था। रूसी कमांडो ने बंधक संकट खत्म करने के लिए थिएटर में जहरीली गैस छोड़ दी। कमांडो ऑपरेशन में 40 आतंकी मारे गए, लेकिन 130 बंधक भी गैस से मर गए। इसके बाद से रूस ने आतंकियों को हमेशा घर में घुसकर मारने की रणनीति बना रखी है। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम इन कैंप्स को तहस नहस पाकिस्तान के अंदर जाकर कर सकते हैं अपनी स्पेशल फोर्सेस के जरिए। कैसे किया जाएगा ये डिटेल का एक मामला है, वो हम यहाँ पे टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। सरहद पार होने वाली कार्रवाई में पलटवार से लेकर विश्व मंच पर राजनीतिक विरोध तक का खतरा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सभी मुल्क ऐसा करते हैं। कोवर्ट ऑपरेशन में माहिर इजराइल भी ऐसा करता है। 1976 में इजराइल ने एयर फ्रांस के जहाज में अगवा 248 यात्रियों को छुड़ाने के लिए युगांडा में खुलकर फौजी कार्रवाई की। युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट में बंधकों को छुड़ाने के लिए 100 इजरायली कमांडो 4000 किलोमीटर का हवाई सफर तय कर वहां पहुंचे थे। 90 मिनट की कार्रवाई में आतंकियों समेत युगांडा के 45 फौजी मारे गए। इजराइल का एक कमांडो मारा गया, लेकिन 90 मिनट में सभी बंधकों को छुड़ाकर हवाई जहाज से वापस इजराइल ले आया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।